यहाँ पधारे हमारे सम्माननीय किसान भाइयों, सिंचाई के पानी के लिए पिछले दिनों किसानों को आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। किसानों ने इकट्ठे होकर के प्रशासन को पहले इस बाबत ज्ञापन दिया और एकमात्र मांग थी, बड़ी जायज सी मांग, कि किसान को अपने हक का पानी चाहिए। और ये जो हालात जो पैदा हुए उसका भी एकमात्र कारण जो था, मैं पहले भी अपना जब चक्का जाम का चल रहा था रामगढ़ में, तब भी मैंने निवेदन किया था कि सिंचाई के पानी की डैम में कई बार कमी, कई बार विपरीत हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। लेकिन पानी की कोई कमी नहीं होने के बावजूद जिस तरह से रेगुलेशन को डिस्टर्ब किया गया, 15-15 दिन जो नहरों का सिस्टम इस क्षेत्र में चलता था, उस प्रणाली को ध्वस्त किया गया, उसका एकमात्र कारण ये था, उसके लिए एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एकमात्र जिम्मेदार लोग थे तो वो केवल और केवल नहरी विभाग के अधिकारी और यहाँ की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो इस बात के लिए जिम्मेदार थे। रेगुलेशन को गलत तरीके से जो है दूसरी दिशा में मोड़ा गया, इसकी वजह से। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के सिंचाई विभाग की विशेष करके अधिकारियों की लापरवाही रही और अदूरदर्शिता रही, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की किसान विरोधी नीतियां रही, जिसके चलते यहाँ के रेगुलेशन को डिस्टर्ब करने का, उसको ध्वस्त करने का, उसको बाधित करने का काम किसान के साथ किया गया, किसान के साथ धोखा किया गया। साथियों, बार बार अवगत करवाने के बावजूद, प्रशासन को भी अवगत करवाने के बावजूद, सिंचाई विभाग को भी अवगत करवाने के बावजूद, जब इन्होंने किसान की मांग पर ध्यान नहीं दिया, किसान की बात को अनसुनी की गई, तो उससे मजबूर होकर के किसान को जो है रामगढ़ में 5 दिन तक लगातार चक्का जाम पर और धरने पर बैठना पड़ा। एक ही बात हम पूछना चाहते हैं, भाई अपन है किसाना ने कोई चाव थोड़ी हो बैठने को, कोई फुर्सत में आगे किसान कोई चाव होके बैठने को, अपन जाके तो जाके सड़क पर बैठा, ये मजबूरी थी। इन लोगों ने किसान विरोधी नीतियों की वजह से इन लोगों ने किसान को मजबूर किया कि जो इस तरह से आंदोलित होकर के किसान धरने पर बैठे। और मैं इस मौके पर सलूट करना चाहता हूँ हजारों हमारे इलाके के किसानों को, सलूट करना चाहता हूँ उन किसानों को जिन्होंने मजबूती से 5 दिन तक डटे रह करके रामगढ़ में चक्का जाम पर डटे रह करके इस किसान आंदोलन को न केवल मजबूत किया, बल्कि इस किसान आंदोलन में एक बड़ी जीत दर्ज करने का काम किसानों की मजबूती के साथ किया। इसके साथ साथ मैं सलूट करना चाहता हूं हमारे 5 किसान भाइयों को, और विशेष करके 5 भाइयों को जिन्होंने आमरण अनशन पर बैठ करके आमरण अनशन जैसा मजबूत कदम किसान के हित में उठा करके इन्होंने बहुत बड़ा काम जो है किसान के हित में किया। मैं इनको भी बहुत बहुत सलूट करता हूं। इनके किसान के हित में दिए गए योगदान के लिए इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूं कि इनके नेतृत्व में किसानों का जो है ये आंदोलन मजबूती से न केवल आगे बढ़ा बल्कि कामयाब हुआ। साथियों, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि जैसे ये जब चक्का जाम किया गया, चक्के जाम की नौबत आई, हालांकि किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से 4-5 दिन लगातार हम सारे साथी मिलते थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अनुशासित होकर के किसान का आंदोलन देखिए एक मिसाल बना है इस इलाके के अंदर कि अनुशासित होकर के और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए, केवल अपने हक के पानी के लिए जो मजबूर होकर के जो है उन्होंने अपना धरना और अपना चक्का जाम का कार्यक्रम किया। उसमें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उसको चलाया और बहुत ही जो है अनुशासित होकर के चलाया। लेकिन फिर भी यदि ये बात करते हैं आज अधिकारी, पुलिस प्रशासन यदि बात करता है कानून की, यदि ये बात करते हैं कि ऑफेंस बनता है, तो 23 तारीख को किसान ने नोटिस दे करके बाकायदा किसान जो है वो चक्के जाम पर धरने पर आकर के बैठा। 26 को फैसला हुआ अपना, 26 तारीख को
इनको प्रशासन को मजबूर किया गया। प्रशासन के निमंत्रण पर किसान प्रतिनिधि हमारी कमेटी जो बनी हुई थी, बैठ करके जो शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हुई और वार्ता के बाद किसान ने जो है अपना एक तरह से समझौता होने के बाद उस आंदोलन को, या यूं कहिए वहाँ जो हमारा तक्का धाम था उसको वहाँ से हटाने का काम किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आप ऑफेंस की बात करते हैं, यदि आप कानून की बात करते हैं तो मुकदमा 23 तारीख को कर लेते। 27 तारीख को देखो, पीड़ा और दुख की बात यह है कि 26 तारीख को समझौता होने के बाद आप कह झगड़ा नहीं कर राजी कोई हो गयो, झगड़ा भी तो हो जाए छोटी मोटी बात पर, आप कहाँ भी राजी कोई हो गयो। अरे समझौता हो गयो, सुलह होगी, बिन राजी कोई बोलता हो, भी राजी कोई हो गयो। फिर 27 में क्या नाराजगी रहेगी थारी भाई? 27 तारीख में भाई मुकदमा दर्ज करे तो फिर पहले करना होती है। फिर 27 तारीख को किसानों पर शांतिपूर्ण तरीके से पॉजिटिवली और समझौता होने के बाद भी, प्रशासन के साथ समझौता वार्ता सफल होने के बाद में 27 तारीख को किसानों पर मुकदमा दर्ज किया जाना इस बात का द्योतक है कि ये सरकार किसान विरोधी है, किसान को प्रताड़ित करना चाहती है। मैं इस मौके पर कहने के लिए आया हूँ कि साथियों, और इनको सोच भी लेना चाहिए कि किसान ऐसे मुकदमे से नहीं डरता। ये चाहते हैं कि किसानों में डर पैदा किया जाए, किसानों में भय पैदा किया जाए। ऐसा है कि तो इतने समझौता कर लियो और एक भय बाढ़ जाए, डर बाढ़ जाए, तो मुर्गे खड़े दोबारा पानी की कोई कमीशन नहीं आ रही, दूसरा आगे न बैठ के। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को भी चेताना चाहता हूँ कि जिस किसान पर आप डर और भय पैदा करना चाहते हो, वो किसान, यदि किसान के रेगुलेशन के साथ फिर से खिलवाड़ किया गया, यदि फिर से किसान के उसको प्रशासन ने फिर से उस रेगुलेशन को डिस्टर्ब करने का काम हाथ में लिया, तो वो किसान, यहाँ का किसान और दुगने हौसले के साथ 4 गुनी संख्या लेकर के फिर धरने पर बैठेगा, फिर चक्काजाम करेगा, फिर आंदोलन करेगा। यहाँ का किसान डरने वाला किसान नहीं है। और फिर दूसरी बात है भाई, थे ये मुकदमा करो तो मुकदमा कर दो, मुकदमा थे कर लियो, गिरफ्तारियां करनी है तो 2-3 दिन बैठे किसान। तो अभी मेरे ने कई फोन आने ला रहे, लैंड ला रही है, और घर आ जाएगा, कठे ले जाओ भाई, बिठा लो खड़ी थाने में, एक जगह थाने बोली है, कठे जेल थानों की बनेड़ो है, थाने में मन तो लगा बिठाने जाऊंगा, इसका किसान आ जाए, खड़ा बिठा हुआ किसान मुकदमा दर्ज कर ला रहे हो। दूसरा, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि ये मुकदमा जो 27 तारीख को दर्ज हुआ, हालांकि वार्ता में भी, विक्रम जी शायद आप तो नहीं थे, ओम जी आप थे, वार्ता में इस बात पर, भास्कर साहब, वार्ता में भी इस बात पर चर्चा की गई। मैंने पहले आगाह कर दिया था, मैंने कहा था, दीपचंद से भी मैंने फोन पे कहा, मैंने कहा ये मुकदमा दर्ज करेंगे। इन्होंने कहा यार ये क्या बात, बोले यार कोई बात थोड़ी राजी को समझो, तो मैंने कहा कहेंगे क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। और वार्ता में भी एडीएम साहब शायद थे, वार्ता में भी एडीएम साहब ने आश्वस्त किया कि ठीक है, समझौता होने के बाद शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, हम बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के गोड़ मोड़ जवाब दे करके और इस वार्ता और समझौता होने के बाद भी किसानों पर मुकदमा दर्ज करना भी इस बात का प्रमाण है कि किसान के साथ इन लोगों ने धोखा करने का काम किया है। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, इसी मजबूती से, जिस मजबूती से इस आंदोलन को लड़ने जा रहे हो, जिस मजबूती से कोर कमेटी बना करके, किसान का हमारा संघर्ष समिति बना करके आपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरा ये मानना है कि इसी मजबूती से इस आंदोलन को, और विशेष करके किसान के पानी की समस्याएं जब भी आए, सिंचाई की समस्या जब भी आए, रेगुलेशन के साथ कोई छेड़खानी हो, तो फिर मजबूती के साथ हम इसी हौसले के साथ जो है इसी मैदान में डटे रहें और किसान के लिए संघर्ष करते रहें, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात मैं थोड़ी सी और निवेदन करना चाहूँ, क्योंकि किसान ने बहुत बड़ी एकता इस मौके पर प्रदर्शित की है। मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने एकजुट होकर के इस आंदोलन को लड़ा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, किसानों को सिंचाई बागो चुनाव भी शायद मेरे ख्याल में आ रहे हैं, तो एक काम तो जरूर कर लो। मैं सारा नहीं कहना हूँ कि इस बार किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, किसी भी पॉलिटिक्स से, राजनीति से ऊपर उठ करके, और सारा गांव में बैठ बैठ के ना निर्विरोध और किसानों को काम करने वाला मजबूत आयोजन बनाओ, तो फैसला जरूर लेके जाओगे। मैं सर्वसर्वत प्रार्थना है मेरी कि तय कर लो, कोई बात नहीं। अगर एक कोई किसान भाई के विद्यालय के मेरा नंबर कोई है, वास्तव में काम करना हुआ है, चाहे वो कोई भी, तो किसी भी ग्रुप को है, कोई पार्टी को है, कि अभी बाद में छोड़ के
दलगत राजनीति, ये कोई चुनाव नहीं, किसान को मजबूत प्रतिनिधि चुनना है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आने वाले सिंचाई विभाग के जो उपभोक्ता वाला जो चुनाव होता है उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसान के लिए मजबूती से काम करने वाले वर्कर को, किसान के लिए मजबूती से भागादौड़ी करने वाले किसान को आप उसमें जो है निर्विरोध चुनने का काम करके एक और इतिहास बनाने का आप काम करें, ऐसा मेरा मानना है। इन शब्दों के साथ आपने बड़ी मजबूती से आंदोलन को लड़ा है, इसके लिए आप सबको बधाई देते हुए, सबको बहुत बहुत जो है साधुवाद देते हुए, और विशेष करके जो हमारे 5 किसानों ने जो अनशन पे बैठ करके जो इस किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए किसान आंदोलन को एक बार फिर से सलूट करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। विधायक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि निर्विरोध, किसान तो निर्विरोध बनाने के लिए तैयार है और हम तो छोटी मोटी बात करके सलट भी। विक्रम सिंह जी सब लोगों का ख्याल रखते हैं, मन से लगन से आज उनको बिना समय की पाबंदी के मौका दिया। इसके अलावा जितने यहाँ पे पधारे हुए हैं नौर भाद्रा पूरे परिक्षेत्र से, मेरी जानकारी में छानी बड़ी से भी आए हैं, निनान से भी आए हैं, गढ़ी छानी से भी आए हैं, बिरानी से भी आए हैं, फरवाना खचवाना से भी आए हैं और आपके इस एरिया से तो बहुत सारे आए हैं। सबका मैं मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? हमारे युवा साथी बजरंग जी भी लगातार सारी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए थे, इनकी पूरी कोर टीम है, उसको भी मैं बधाई देता हूँ। मुकदमे दर्ज क्यों हुए? अपनी अपनी थीसिस सारे प्लॉट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मातृशक्ति की प्रतीक, प्रतिबिंब और लीडरशिप प्रदान करने के लिए महिलाएं, 2 महिलाएं भी उपस्थित है, सावित्री जी और इंदू जी बांगू, उनका भी मैं सदन की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मुकदमे दर्ज क्यों हुए? पिछली बार नहीं हुए, मुझे तो ऐसा लगता है इस बार मैं था इसलिए मुकदमे दर्ज हुए, अदरवाइज। और मेरा भी 1 नंबर पे रखा गया, पता नहीं क्या सोच के रखा था। मैं बार बार अपील कर रहा था कि कोई अधिकारी की गाड़ी जाए उसको आप मत छेड़िए, कोई दूध का टैंकर जाए उसको मत छेड़िए, किसी सब्जी वाले गरीब आदमी को मत छेड़िए। बावजूद उसके उनको, हाँ ये जरूर है कि मैं 5 दिन लगातार 4 दिन जब भी आपका समय शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं जमा हुआ था। मैंने कई अधिकारियों से मेरे स्तर पे भी वार्ता की और आपकी जानकारी के लिए पूर्व में भी आपको अवगत करवाया गया है। तीसरे दिन ये संपन्न हो रहा था, समाप्त हो रहा था, पता नहीं क्या बीच में चीज आ गई कि उसको बोले नहीं ये तो बीजेपी का धरना है। अरे हमने कहा यार इसमें बीजेपी कहां से आ गया? यहाँ तो सारा किसान और किसानी का प्रश्न है, तो किसान और किसानी के प्रश्न पे किसी पार्टी विशेष का सहारा लेके और उसका चद्दर ओढ़ के और ऊपर तक ये मैसेज दें कि साहब ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं सरकार को। मैंने कहा ऐसा कतई नहीं है, कोई सरकार को मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, सरकार को सच्चाई बता रहे हैं। हमारे महेंद्र गुर्जर साहब ने भी बड़ी ओजस्वी भाषा में सारी चीजें बताई। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने जितनी बात की वो मैं सारी की सारी तहे दिल से स्वीकार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी भविष्य में जरूरत पड़े, 10 बजे का समय था, आप विक्रम सिंह जी का मोबाइल देखें। सर मैंने 9:58 पे आपको फोन कर दिया था कि मैं आ गया हूं और अपन 11:30, 12, 12:30, 1 मान लिया बहुत सारे काम हैं, पर इसके लिए बाकी काम को अपने को थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। मुझे बताया गया था कि धरना लगभग 2 घंटे चलेगा और उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई चलेगी। अब आज बहुत सारी शादियां हैं, अगर ये सदन परमिशन दे तब तो मैं शादी अटेंड करने जाऊं, अन्यथा मैं आपके बीच में बैठा हूं। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पे विराजे हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। नौहर भादरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन वहां पे समझौते के समय था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और प्रशासन की कोई मंशा नहीं है, पुलिस की कोई मंशा नहीं है मुकदमा दर्ज करने की। हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको ये भी निवेदन किया था। सर 2019 में मैं किसी जिले में कलेक्टर था, गुर्जर आंदोलन हुआ था, बहुत जबरदस्त आंदोलन होता है, गुर्जरों का सब जानते हैं और महेंद्र जी तो अच्छी तरह से जानते हैं, वो किसी को माफ भी नहीं करते हैं। मैंने रेल की पटरी पे मेरे हाथों से दस्तखत करके ये लिखा था कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ का पुलिस प्रशासन और अन्य लोग किसके कहने पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं किसके कहने से मुकदमा दर्ज हुआ है। समय आने पे हम सब लोग सजगता के साथ
जिसको कहते हैं चेता रखते हुए, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, इस चीज का हिसाब किताब हमें करना चाहिए कि झूठे किसान और किसानी के सवाल पे पार्टियों के नाम पे किसानों का बांटने का सहारा लेते हुए अगर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो ये न केवल अशोभनीय है बल्कि शर्मनाक है। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ कुछ 5-7 गाड़ियों के लोग भी आए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया करके आप उस साइड से जो आए वो यहीं बैठे रहे। भरवाना खचवाने के तो नेचुरली आपका इश्यू है, यहाँ बैठेंगे, हमारा भी इश्यू है। आपने मुझे परमिशन दी है तो 3-4 जने जो मेरे साथ रहने वाले हैं वो गाड़ी में जा सकते हैं, सब नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो हम बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, मुकदमे से कतई नहीं करें, बहुत बहुत आभार। सारा राम राम है मेरी तरफ आ चुका, राम राम। करुणा ममता और वात्सल्य को जो सागर कहें, जो मेरी माता बैठी है, हमने भी बहुत बहुत आभार है। थारो समर्थन अध्याय हो, बहुत बहुत आभार है। 5 पांडव आपरला टाइगर है वे बाकी हाँ टाइगर देखिए और हौसलो मिलने लग रहे। आपका सारा किसान साथी जो लड़ाई शुरू करी, ऑलमोस्ट अंत तक वाला लड़ाई आप जीत गया। और ए चीज खातर ना तो बजरंगो कोई क्रेडिट है, ना विक्रम जी को, ना कोई और बाकी जो बैठे हैं सारा से, वो उस चीज का क्रेडिट है वो उस किसान को है जो है संख्या में एक सिर लगा के खड़ा रहता है। सारा को बहुत बहुत आभार है। जितना हमारा कमेटी का सदस्य हुआ मार्गदर्शन दियो, कितनी अच्छी बात है। और आप मार्गदर्शन ने पूरा करो। थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब कहने लग रहे कि आप गाड़ियां कौन रोकी, जो आवश्यक वस्तुओं की गाड़ी, जो डिफेंस की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी, कितने अनुशासन के स्थिति आप यह लड़ाई जीती है। सिर्फ बहादुर ही नहीं, पूरे राजस्थान का माहौल संदेश जान लग रहा है। अब जी अमर सिंह ब्रांच को जो किसान है, वो किसान बहुत ही अनुशासन के जरिया अपना अनुशासन में रह के काम करने लग रहे। अब थोड़ी देर पहले इन्हें कड़वासरा जी पूछा, बोलो के उप प्रधान जी आया, माँ आया, जो है फायर में नाम को नहीं, मैं वो कंदो मिलान खतर है, बट फायर में नाम को नहीं, क्यों राज में रह गया, क्या मिया हो आया निकाह कंदो मिलाए खड़े। सुरेंद्र भाई एक बात कही, बोले जितना नेता आया सारा कही है, बोले आयो के कोनी पानी, बाकी सारा कंदा तो आ गया। तो कन्ना वो नाम को दिया है तो आप समझ सका। अब जो उरे झूठो माहौल बनाने खातर आया, वो सिर्फ अपने बीच में अपनी बात लेने खातर आया। और दोबारा मैं शैलेंद्र भाई जो निठाणो बहुत जुझारू कार्य करता है और बहुत मेहनत करी है, वह एक बात कही, मैं दोबारा भाई बात कोट करूं। अगर पार्टी आ रहा तो चांका ही नहीं, जब किसान की बात आवे जब वे चांका छोड़ देना चाहिए अपन। और आप सारा आते वो कोई भी विचारधारा हो क्यों ना हो, आप जब सारा और आगे कटाया जब आप लड़ाई जीतती है। कोई एक पार्टी या कोई एक व्यक्ति विशेष अगर इतना बड़ो आंदोलन कौन कर सके, अगर करे तो वो कभी भी सफल को नहीं हो सके। तो अथारी सारा की जीत है। एक और चीज हमने सारा ने गुड न्यूज भी है, वह भी बताऊं। एक और धरणों भी चालन लग रहे किसानों अपन सारो पेरो है जो गोगा मेडिक में सारा खातर एक और जीत होगी। अपनी एक वह आवाज भी विधानसभा में दबाव के कारण उठाई और वो पशु मेड़ो हमेशा डाल दो रहे। तो जितना भी किसान भाई थार सारा को बहुत बहुत आभार। टाइम कम है, वक्ता बहुत है, एक बार दोबारा थार सारा मैं झुके प्रणाम करूं और विक्रम जी का अवलेतरी बिछाइए, कोपड़ा वगैरह करें। भगवान करे से माता की सेवा करने को ईश्वर मौका मिले तो ईशा एक नहीं दो नहीं कितना ही जीवन मिल जाओ उसे आगे खड़ा रहे। भगवान करे कि संघर्ष का मादरी बिछाने को मौका नहीं मिला, क्यों किसानों ने बैठना पड़े। एक चीज विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि जो अपने को इसमें जीत हासिल हुई है, वो कोई ओम जी जगह में 5-7 जना है, बाकर जी है, कृष्ण जी है, देवेंद्र जी है, मैं तो 8 ही रहता सदा ही, हमारे बल पे नहीं। ये आप साथियों की जीत है। आप आए और संघर्ष आगे बढ़ा। आप इस अनाम योद्धा है इस संघर्ष के। आप सबकी उपस्थिति को सब बार बार उसको मैं सैल्यूट करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके बहुत गंभीर काम किया है। दाताराम जी बहुत छोटी बड़ी से पहले दिन जब मैं मिला, उनके ललक और उनका उत्साह बुजुर्ग है, लेकिन नहर के पास से बाजार तक गाड़ियां लेकर के आना, मैं उन्हें और उनके साथियों विनोद जी वगैरह जितने भी हैं उन सबको, अपने हेतराम जी भी हैं, आभार व्यक्त करता हूं।
और दाताराम जी से निवेदन करता हूं कि कृपया दाताराम जी को स्वतः करो। दाताराम जी बोलो को नहीं ना, मैं निवेदन करता हूं अपनी बात कही। किसान साथियों, मेरू तो बहुत मोटा भक्त है और बहुत बात बता दी। मान तो बैल पड़े और लाठी खाने को और झांपड़ा खाना हो, तो मैं तो एक छोटी सी राशि ले छोटे से नहीं काम यार 8 पहले ऊपर बैठा तो हमारी गाड़ी तरफ हो मैं और लग रहा 10,000 रुपया भेंट करा। पानी खातर पानी तो किरो मिले ना मिले शाबाशी मिलनी शुरू होगी को नहीं होगी। साथियों, कोई भी आंदोलन, जनता को कोई भी संघर्ष वाजिब काम नहीं, चाहे कोई भी लड़ाई हो। आप लगातार देखता आने लग रहा है कि राजनेता लोग, सरकारा और पुलिस प्रशासन हमेशा ही आम जनता का राह में काली बिल्ली अपने काटना काम करे। दोस्तों, हक की लड़ाई खातर, आपका पेट की लड़ाई खातर थे निकल के आया और थे इतो बड़ो ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे हो, इतो जोरदार आंदोलन थे कर रहे हो, थे सगड़ा बधाई का पात्र हो, क्रांतिकारी सलाम का पात्र हो। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आपा इलाके को इतिहास उठा के देखो, कहीं भी तरह तरह का संघर्ष अपना जरूर चले, मगर थारली तरिया पड़ाव डाल गए और गंगानगर दिल्ली मेगा हाईवे को थारली तरिया जाम आज तक कहीं कौन करे। साथियों, ये वाकई शाबाशी का पात्र हो। और केस मुकदमा जी का लगाया हो तो प्रशासन को जी को बेहतर हुआ है। आम आदमी ने, आम जनता ने डरान खातर ताकि लोग घरों निकलना बंद कर दे। मगर साथियों, जिया साथी पहली वक्ता बताने लग रहा भी कोई भी केस मुकदमा आम जनता का, किसानों मजदूर का हौसला ने डिगा कौन सके। साथियों, मैं एक बहुत जरूरी बात थारे सामने कहना चाहूं कि लंबा टाइम जी को अब किसान आंदोलन या अपन जरूरत थी जिको अपन सगड़ा ने एकजुट कर सके, जिको अपन सगड़ा ने भेड़ा कर सके, जिको जात पात धर्मना बंधना में तोड़ के, पार्टीबाजी का बंधना में तोड़ के अपन एक आंगना में जाके बिठा सका, वो काम आंदोलन करियो है। तो साथियों, आने वाले टाइम में जिया पहली वक्ता बता के गया क्या किसान का मजदूर को ऊपर चारों मेरू हमले जारी है, चारों मेरू। साथियों, अपन पानी लड़ाई लड़नी पड़े, पानी कोई अपना एकला में काम आवे के बताओ थे, पानी एकला में काम आवे। अपा हजारों टन अनाज पैदा करा के सारे एकलो किसान खावे ना। साथियों, पूरे देश को, पूरी दुनिया में पेट भरना रहा किसान। आज किसान की हालत बहुत ही दयनीय बना के रखी है। आने खेत में पानी लगाने खाते पानी को नहीं। दोस्तों, दूसरों, आपने दोनों बीमा कंपनियां बीमा कार्ड से बीमा टाइम पर कौन देने लग गया। किसान को जिसको सब जिसकी जरूरत की चीज है, डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, बीज है, सगड़ी जिसको है, इतनी महंगी दाम पर मिलने लग रही है। साथियों, कहना का मतलब वो है दोस्तों कि अगर फिर एकजुट हो गए ऐसे तरीकों या लड़ाई अगर मजबूती ना लड़ोगा तो उसे क्यों नहीं जिता के भेज दियो, आपने भलो कौन उसका। दोस्तों, है खतर से कोई भी जीता है, कोई भी हारा है, थारो गठजोड़ रहना बहुत जरूरी है। अरे गठजोड़ रहेगो, विश्व मारोगा, फटकारो, दूर जा जाके पड़ेगा सगा। ताकत में पिछाड़ करो। दोस्तों, किसान भाइयों, मजदूर साथियों, जिक्र भी अलग अलग इलाकों में माता बहना सगड़ा आया है। मैं थाने बताना चाहूं, थे असली निर्माता हो देश का, थे ये देश को असली भविष्य हो, थे ये देश में खड़े करे है और आगे वो देश थारो
ही आस रखे, ऊपर लाऊं कोई आस को नहीं दोस्तों। एक चीज देखो, छोटी छोटी चीज लगे बड़ी बड़ी चीज देश में बन लग रही है, वे में थारो योगदान है। किसान जी को है अन्न पैदा करे, दूध पैदा करे, सब्जियां पैदा करे, थारो पैदा करे, सामान वांगो ऊपर जाओ पेट भरे, नहीं तो आतन तो गिड़गिड़ा में मर जाए, अन्य इतनी ताकत को नहीं दोस्तों। मैं ज्यादा लंबी बात कौन करूं दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूं, कर्ज को गठजोड़ के कायम करे हुए इन मजबूतियों से कायम रखो। कदे भी किसान की हक की बात है, सेवा पानी को मसलो है, सेवा बिजली को मसलो है, सेवा बीमा को मसलो है, हरी हर एक मांगों पर गठते नहीं इकट्ठा हो जो बेड़ा हो जो एवं बतो और कोई झारखंड उपाय बच्चों को नहीं दोस्तों। तो गठजोड़ में कायम रखो और ये संघर्ष समिति की जिकी रणनीति अपन जी की मजबूती में बढ़ावा और ये संघर्ष में आगे बढ़ाऊंगा, मिल गए एकजुट हो गए लड़ाई में आगे बढ़ाऊंगा। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते क्योंकि